महाभारत हिंदुओं का ही नहीं बल्कि समस्त मानव जाति का ग्रंथ है। इसके द्वारा प्रत्येक मानव को अच्छी शिक्षा और मार्ग मिल सकता है। प्रत्येक मनुष्य को यह पढ़ना चाहिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम महाभारत में वर्णित कलयुग के 5 ऐसे रहस्य बताएंगे जिनसे आज का मनुष्य बहुत कुछ सीख सकता है। ये 5 रहस्य भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को बताए थे, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। अतः वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि अभी यह कालखंड का चौथा युग यानी कि कलयुग चल रहा है, जिसको हमारे धर्मशास्त्रों में सबसे अधिक श्रापित युग बताया गया है। दोस्तों, बात उस समय की है जब पांडवों को वनवास हो चुका था और वनवास में जाने से पहले पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे श्री कृष्ण, अभी ये द्वापर युग का अंतकाल चल रहा है, आप हमें बताइए कि आने वाले कलयुग की गति या चाल कैसी होगी। फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हें इसका सीधा सा उत्तर तो नहीं दे सकता, लेकिन तुम पांचों वन में जाओ और तुम्हें रास्ते में जो भी कुछ दिखे वह आकर मुझे बताना, फिर मैं तुम्हें उसका कलयुग में प्रभाव बताऊंगा। फिर पांचों भाई वन की तरफ चले गए और उन्होंने रास्ते में जो कुछ भी देखा उसे देखकर वो आश्चर्य में पड़ गए। अब पांडवों ने वन जाने वाले रास्ते में क्या देखा और श्री कृष्ण ने उनका क्या उत्तर दिया, चलिए जानते हैं आगे के वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब करके बेल के बटन को दबा दीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर दीजिए। सबसे पहले युधिष्ठिर ने कहा कि हे वासुदेव, मैंने तो जीवन में पहली बार 2 सूंड वाला हाथी देखा। ये मेरे लिए बहुत ही आश्चर्यजनक था। इसका कलयुग में भला क्या अर्थ होगा? इसके जवाब में श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में ऐसे लोगों का ही राज होगा जो दोनों तरफ से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ, मन में कुछ और होगा, कर्म कुछ अलग करेंगे। ऐसे ही लोगों का राज कलयुग में होगा। कलयुग आने से पहले तुम अपना राज कर लो। युधिष्ठिर के बाद अर्जुन ने कहा कि मैंने जो देखा वह तो इससे भी अधिक आश्चर्यजनक था। मैंने देखा एक पक्षी के पंखों के ऊपर वेद और पुराण लिखे हुए हैं, लेकिन वही पक्षी एक मुर्दे जानवर का मांस भी खा रहा है। श्री कृष्ण अर्जुन को उत्तर देते हुए कहते हैं कि कलयुग में ऐसे ही लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाए जाएंगे। वह ज्ञान की चर्चा तो करेंगे, लेकिन उनका आचरण दूषित होगा। वे राक्षसी स्वभाव के होंगे। वह बड़े पंडित और विद्वान तो कहलाएंगे, किंतु वे ये देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य कब अपनी संपत्ति मेरे नाम कर जाए। यहाँ तक कि कलयुग में ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हुआ व्यक्ति मांस मदिरा का सेवन करे और पथ भ्रष्ट हो जाए तो इसमें भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अर्जुन के सवाल के जवाब के बाद भीम अपना अनुभव बताते हुए कहते हैं कि एक गाय अपने बछड़े को इतना चाटती है कि बछड़ा खून से लहूलुहान हो जाता है। इसका क्या प्रभाव होगा कलयुग में प्रभु? तब श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग का मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा। कलयुग में माता पिता की अपने बच्चों के लिए ममता इतनी अधिक बढ़ जाएगी कि उसको मोह माया और परिवार में ही बांध करके रखेंगे और उसका जीवन उसी मोह माया में खत्म हो जाएगा। किसी का बेटा अगर घर छोड़कर साधु या संत बनेगा तो हजारों व्यक्ति उसके दर्शन के लिए जाएंगे, लेकिन अगर अपना बेटा साधु बनना चाहेगा तो रोएंगे कि अब हमारे बेटे का क्या होगा। भीम के बाद सहदेव ने पूछा, हे श्री कृष्ण, मैंने देखा कि 5 कुओं के बीच एक गहरा कुआं बिल्कुल खाली है, लेकिन ऐसा कैसे संभव हुआ, क्योंकि बाकी सभी कुएं जल से ऊपर तक भरे हुए हैं। फिर श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, कलयुग में लोग
विवाह में, त्योहारों पे, छोटे बड़े उत्सवों में लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में यदि कोई भूखा प्यासा मर रहा होगा तो वे इस पर ध्यान नहीं देंगे कि उसका पेट भरा है या खाली है। उनका अपना ही सगा भूख से मर जाएगा और वह देखते रह जाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि कलयुग में अन्न के भंडार तो होंगे, फिर भी लोग भूख से मर जाएंगे। सहदेव के बाद नकुल ने श्री कृष्ण से कहा, हे श्री कृष्ण, मैंने देखा कि एक बड़ी सी चट्टान पहाड़ से गिरती है और उसे बड़े से बड़ा वृक्ष भी रोक नहीं पाता, परंतु एक छोटे से पौधे से वह टकरा करके रुक जाती है। आखिर ऐसा कैसे हुआ? तब श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में मनुष्य का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित हो जाएगा, मनुष्य की बुद्धि क्षीण हो जाएगी और उसके जीवन का पतन हो जाएगा। उस पतन को धन और उस समय के बड़े से बड़े पेड़ यानी कि सत्ताधारी भी रोकने में सक्षम नहीं हो पाएंगे, किंतु हरि नाम का छोटा सा पौधा यानी कि हरि नाम का शब्द बोलने से, हरि कीर्तन करने से मनुष्य का जीवन जो है वो पतन से बच जाएगा, उसका पतन रुक जाएगा। अतः कलयुग में हरि नाम ही मोक्ष का एकमात्र मार्ग होगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में लिख दीजिएगा, जय श्री कृष्णा।